हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ के बहुत सुंदर प्रसंग है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत प्यारा है कि भगवान राम इतने महान थे कि उनकी गाथा आज भी गाई जा रही है। घर घर भगवान राम की गाथा गाई जा रही है। और अगर कोई शक्ति ना हो तो इतने दुनिया उनको मानने वाली है कि माने ना, इतने सालों बाद भी वो पूज्य हैं हमारे। तो ऐसे पूज्य रहने चाहिए। हम लोगों को अपने सनातन को आगे बढ़ाना है और जो सनातनी हैं उनका सपोर्ट करना है, उनका साथ देना है। और हर घर पे सनातनी को अपने अपने हर घर पे झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि झंडा आपकी ऊंचाई का प्रतीक है। अगर आप अपने घर पे झंडा लगाते हैं तो वो रेज़ कहिए, किरणें कहिए कि भगवान और उसका कनेक्शन हो जाता है। वो आपके घर की छत से झंडा जो है वो भगवान के वहाँ तक संदेश देता है, आपकी अच्छाइयों का, आपकी बुराइयों का, आपकी परेशानियों का, जो कि आपकी समस्याएं दूर होती हैं। अच्छाइयाँ हैं तो और बढ़ती हैं, बुराइयाँ हैं तो कम होती हैं, दूर होती हैं। तो झंडा हर सनातनी को अपने अपने घर पे लगाना चाहिए। झंडे भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसकी डिटेल जानने के लिए आपको हम आगे बताएंगे कि झंडे कितने तरह के होते हैं, सनातनी झंडे कितने तरह के होते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे। उनके कुल गुरु जो थे वो सूर्य भगवान थे, भगवान राम के कुल गुरु। और राजाओं के यहाँ पहले क्या होता था कि उनके पूर्वज, उनके यहाँ राजमहल जो होता था, उस राजमहल में एक ऐसा बड़ा सा हॉल टाइप का बनाया जाता था कि जिसमें उनके पूर्वज थे, महान, उनके महान लोग, उनके पूर्वजों में जो होते थे वो उनकी प्रतिमाएं होती थी, या बड़ी बड़ी उनकी तस्वीरें, फ़ोटो लगाई जाती थी कि वो लोग जब भी कुछ अच्छा करने, युद्ध पे जाने के लिए या कैसे उनकी होते थे तो पहले उनके पास जाते थे। उनसे शक्ति मिलती थी उनको उनके पास जाने से, क्योंकि उनकी वीर गाथाएँ होती थी, लिखी होती थी। उनके जो हथियार होते थे, तलवार होती थी, किसी की तलवार इतने किलो की होती थी तो किसी का भाला इतना भारी होता था। तो जैसे राजा मान सिंह का 4 फीट की चौड़ी छाती थी उनकी और 7 फीट के वो लंबे थे। उनका नाश्ता कहते हैं इतना ज़बरदस्त होता था कि 3 किलो जलेबी और 5 लीटर दूध, वो नाश्ता करते थे इतना। लेकिन हाँ, उनके हथियार भी इतने भारी भरकम होते थे, भाला इतना वजन और इतनी भारी तलवार कि दोनों हाथों से कोई ना उठा पाए, और वो उसको एक हाथ से फटाफट चलाते थे। उनके अंदर इतना ताकत भी होती थी। देखो, राजा वही बनता है जो बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, हर तरह से वो फिट होता है, वही राजा बन पाता है। क्योंकि पहले के समय में ये ज़रूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। होता था राजा का बेटा, लेकिन उसको सारे गुण अपने अंदर लाने पड़ते थे। उसको तपस्या कराई जाती थी, गुरुकुल भेजा जाता था, उसको ज्ञान प्रदान किया जाता था, उसको शस्त्र विद्या दी जाती थी, उसको अस्त्र विद्या दी जाती थी। अस्त्र शस्त्र में पारंगत होता था, ज्ञान में पारंगत होता था, तब वो राजा बनता था। उसमें दया, क्षमा, सटीक निर्णय लेने की क्षमता होती थी। और ये राजा अपने दरबार में वेश बदलकर पूरा भ्रमण भी करते थे, घूमते थे कि हमारे दरबार में क्या हो रहा है। उसमें ये लोग निकलते थे तो देखते थे, क्योंकि आम पब्लिक में भी बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। कि जैसे प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज से ही प्लेयर नहीं, गांव में आप जाके देखिए कितने कितने दौड़ में कितना फास्ट फिजिकल टेस्ट उनसे आप कितना भी करवा लो, हर उसमें वो आगे निकलेंगे, क्योंकि कितने मजबूत होते हैं वो गांव के लोग, बच्चे। सरकार अब इस तरफ ध्यान दे रही है कि गांव गांव से लोग ऐसे निकाले जा रहे हैं, उनको लाया जा रहा है।
अगर सरकार इस तरफ पूरा ध्यान देगी तो हमारे देश का नाम हर तरफ बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों को चुन के लाएगी सरकार, फिर उनको प्रशिक्षण उस तरीके का दिया जाएगा और वो बच्चे नाम बढ़ाएंगे देश का। बहुत प्रतिभा हमारे गांव में भरी पड़ी है, लेकिन अभी तक क्या था, कोई उधर देखता ही नहीं था। जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो बड़े बाप के बेटे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता था। सरकार अब गरीबों की तरफ देख रही है, उन बच्चों को ला रही है। आप लोग खुद देखिए, आप गांव जाइए, अब आपको कच्चे मकान नहीं मिलेंगे ज़्यादा, सब पक्के मकान हो गए हैं। हर घर में टॉयलेट लैट्रिन घर में बन गई है, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। तो इन बातों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे इस समय की जो सरकार है, मोदी योगी, ये हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हमें इनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ये हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये नहीं रहेंगे, अगर ये पीछे हो गए, तो समझ लो आगे होना क्या है। अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होगा, बहुत बुरा दिन देखना पड़ जाएगा। इसलिए सपोर्ट करिए, हमारे कहने से नहीं, आप खुद आकलन करिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, देखिए। नेता लोग तो चाटुकारिता में रहते हैं कि उनको खुश कर दो, उनकी पगड़ी पहन लो, उनके लंग इसमें जो है चले जाओ। पर ऐसा नहीं है। अपने धर्म को बचाने के लिए हमें जी जान भी लगाना पड़े तो कोई कम नहीं है। अपने धर्म को हर हाल में बचाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है। विवेकानंद के कपड़े भगवा थे, योगी के कपड़े भगवा थे। हंसी उड़ाई गई थी भरी सभा में, संसद में, राज्यसभा में, जहाँ भी ये जाते थे वहाँ इनकी हंसी उड़ाई जाती थी, इनके कपड़ों को, इनके पहनावा को देखकर। आज वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है, बड़े बड़े निर्णय ले रहा है। प्रदेश क्या, देश में पूरा नाम है, विदेशों में भी नाम है। स्वामी विवेकानंद जी तो उन्हीं वस्त्रों में, भगवा कलर के वस्त्रों में, वही पहनावे में विदेश में जाके जो धाक जमा के आए हैं, इतनी कम अवस्था में, इतनी कम एज में, 40 साल के मात्र थे। और उनकी आज भी जगह जगह स्टैचू, मूर्तियाँ लगी हैं, उनकी किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। तो स्वामी विवेकानंद जी से हमें बातें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे रास्ते पे चलना है। हमें अच्छे अपने गुरुओं से, अपने किताबों से ज्ञान लेना चाहिए कि हमारे वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं। हमारे वेदों में बहुत कुछ लिखा है। जो साइंस आज प्रूफ कर रही है, वो हमारे वेदों में बहुत पहले लिख गया है। शास्त्र हमारे बहुत पढ़ने का समय हो, आप पढ़िए, पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, गीता पढ़िए। जिसने गीता को पढ़ लिया वो सार्थक हो गया। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, आप छोटे रूप में करना चाहते हैं, आपको छोटा रूप मिलेगा। आप केवल मंत्र जपना चाहते हैं, आपको मंत्र जप मिलेगा। आप केवल नाम जप करना चाहते हैं तो आपको नाम मिलेगा। कितना आपको करना है उस हिसाब से आप करिए और अपने सनातन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सनातन जिंदा रहेगा तभी हिंदुत्व जगेगा, हिंदुत्व जमेगा, हिंदुत्व रहेगा। और हम लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, वरना इतनी भ्रष्टता समाज में फैली है, इतना गंदा खान पान हो गया है कि जिसको हम लोग देखना नहीं पसंद करते हैं वो लोग खाते हैं। धिक्कार है। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, सुनिए। काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काभूषण जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। काहे भूषण सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित खनक मन नाना जाति। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाय रुचि रंगनाई, जहाँ खेल निर्चार्य उबाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जनन सुखदाई।
सुंदर आंगन वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत कर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नवराजीव अरुण मृदुचरणा पदज रुचिर नख शशि द्वितीय नाम। मरकत मणि के समान हरित्याप श्याम और कोमल शरीर, अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। ललित अंग कुल साधिक चारी नूपुर चार मधुर रवकारी, चार पुरट मणि रचित बनाई, कटकिंकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वृत्राज वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह, चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर, मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, उरयात भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। उधर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली है, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंदबाल के हरिद्रव की वाचार चिबुक आनंद छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह सिंह के बच्चे से केसे कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुकुट की छवि तो सीमा ही नहीं है। कल बल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कल बल तोतले वचन है, लाल लाल होंठ है उज्ज्वल बहुत सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे की दो दो दतुलियाँ हैं। सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन बहुमोचन, राजत बाल तिलक गोरोचन। विकट प्रकुट समश्रमन सुहाए, कुंचित कच में चक्ष बिछाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत जीन जंगुली तंसोही, किलकंचित मन भावति मोही। रूप राशि नृपजिर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जंगली शरीर पर सुख दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करें विविध विध क्रीड़ा, वर्णत मोहि हर होती अति क्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धामई, चलऊँ भाग्य तब खूब दिखावई। और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते हैं मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे फुआ दिखलाते हैं। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आवत निकट हंसई प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊँ समीप गहन पदे, फिर चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु लीला देखी भयो, मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु या कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आवत आनत खगराया, रघुपत प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीव यु संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछुकार आना, सुनो सावधान हरिजाना। ज्ञान खंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। भगवान वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके यह रहे ज्ञान एक रस ईश्वर जी, वही भेद कहाँ कस। माया बस जीव अभिमानी, इस बस माया गुणखानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह मन व सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता स्मुदा। वेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया।
जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ या भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं हो जा सकता। कवन काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। रामचंद्र के भजन बिनु जो चय पद निर्वाण। ज्ञानवंत अतिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींगों का पशु है। राकापति सोडस उहई, तारावन समुदाय। सकल गिरिंदवलाई, बिन रवि राति न जाए। कवन काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावा में लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। कवन काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।